एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, मोदी गवर्नमेंट के 8 साल का समय जो है वो पूरा हो चुका है और अभी भी काफी समय जो है मोदी गवर्नमेंट के पास है। और इसी बीच में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ना केवल भारतवर्ष की बात करें तो कई तरह के बदलाव जो है यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, कई तरह के रिफॉर्म्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर कई तरह के अमेंडमेंट्स जो है यहाँ पर हुई हैं, कई तरह की डेवलपमेंट के प्रोसेस जो है यहाँ पर शुरू हुए, लेकिन फिर भी लोगों को काफी नाराजगी भी है गवर्नमेंट से। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी आम जनता क्या कहना चाहती है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी, मोदी साल के 8 साल हो गए हैं तो काफी बदलाव जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है, लेकिन काफी एक्सपेक्टेशन भी है इस गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहते हैं? सर, सेंटर में तो उनका जो पोजीशन है बहुत बड़ी अच्छी है, लेकिन स्टेट में अभी हमें तक तो जम्मू में कुछ नहीं लग रहा है और जितना भी बेनिफिट हो रहा है वो कश्मीर में हो रहा है, जम्मू में कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। यहाँ तो इनकी जम्मू की पॉलिसी ठीक नहीं है, यहाँ हमें पता नहीं लग रहा है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं जम्मू में? डेवलपमेंट तो इक्वल होनी चाहिए ना, जैसे कश्मीर में यहाँ जम्मू में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पार्क बने हैं तो यहाँ पार्क को कोई रख रखाव के लिए कोई आता ही नहीं है। कश्मीर में जो पार्क है उनके लिए एम्प्लॉय रखे हुए हैं, फीसें रखी हुई हैं, जो एंट्री फीस 5 रुपये 10 रुपये जो भी है। यहाँ कोई लुक आफ्टर नहीं है, अगर पैसा लगता है उसकी लुक आफ्टर कुछ नहीं होती है। मोदी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है? उनकी एक्सपेक्टेशन अच्छी है, उन्होंने स्टेट को कंट्री को आगे लेके गए हैं वो। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा पिछले 70 सालों में नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। हमें भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं कह रहे हैं हर आदमी को प्रॉब्लम है, लेकिन कह रहे हैं कंट्री का नाम तो ऊपर आ रहा है ना। आने वाले समय में आप क्या उम्मीद करते हैं मोदी सरकार से कि किस तरह से जो है वो बदलाव और करें? बदलाव तो चेंजेस तो आ रही हैं, हर चीज़ में चेंजेस आ रही हैं। सारा देखो ना, डिजिटल हो रहा है सिस्टम, सारा डिजिटलाइजेशन जम्मू में भी हो रहा है, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट की वजह से सारा सिस्टम ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन चलता नहीं है कई बार। वो हम चाहते हैं कि यहाँ अगर वो सिस्टम हो तो ये सिस्टम भी होना चाहिए। कोई भी सरकार होती है, हर सरकार के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, क्योंकि हर सरकार अपने तरीके से काम करती है और इतनी भारी जनसंख्या को सबको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। अगर बात करें हम इनके 8 साल के कार्यकाल की, तो अगर सड़कों की बात करें, जो इनका डिपार्टमेंट है नितिन गडकरी के पास, तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत उम्दा काम हुआ है, बहुत स्पीड से और अच्छी क्वालिटी का काम हुआ है। उसके अलावा देखा जाए तो हर एक देशवासी को अपने प्रधानमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और हर इंसान की उम्मीद पे खरा उतरना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से अगर बात करें तो कुछ जिस तरह से कॉम्युनल चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर के आई हैं, एक वो चीज़ गलत है। और लेकिन अगर हम देश की बात करें, हमारी जितनी डिफेंस को देखें बहुत मजबूत हुआ है, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को देख लें, हमारे जितना बाहर के साथ लोगों के साथ संपर्क है, अमेरिका देखें, रशिया देखें, जो और भी कंट्री हैं, आज बहुत अच्छे हमारे हालात, उनसे बहुत अच्छी मित्रता है। उसके अलावा आज चाइना को देखिए, चाइना को हर बात करने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है। पाकिस्तान से जिस तरह से लगातार टेररिज्म चल रहा था उस पर कंट्रोल हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार को 10 में से 7 नंबर देना बहुत जायज़ है। हाँ, हालांकि कई हर सरकार में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ करप्ट भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, तो इसीलिए सब चीज़ें तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अनुमान से बात की जाए तो 70% के आसपास सरकार ने अच्छे काम किए हैं। और जब भी आपकी बेहतरी के लिए काम होते हैं तो बहुत से लोगों को, वो कहते हैं गेहूं के साथ धुन भी पिसता है, तो वही हालात है। इसीलिए जो लोग खुश हैं वो खुश हैं और जिनको दुखी हैं तो उनके दुख होने के कारण वो खुद अच्छी तरह से जानते हैं। देखो जी, अगर हम मोदी सरकार के 8 साल की बात करें तो अचीवमेंट जो है, जो ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए थी, वो बहुत कम है। एक चीज़ हमें उनकी बहुत अच्छी लगी कि इंटरनेशनल जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। फॉरेन पॉलिसी में जिसमें अमेरिका को अपना दोस्त बनाया और बाकी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध रखे उन्होंने, ये एक हम अचीवमेंट उसकी एक ही गिना सकते हैं कि ये अचीवमेंट अच्छी है। भारत का नाम जो है देश विदेश में ऊंचा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अचीवमेंट, जो वो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने इतना कुछ किया, हमने इतना कुछ किया, उसमें लगभग फेल रही है। अगर हम बात करें कश्मीर की, घाटी की, जम्मू कश्मीर की, यूटी की, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, मगर हमें ग्राउंड लेवल पे उस प्रकार का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आतंकवाद मेरे ख्याल से बड़ा ही है। मेरा नाम सुनील सोडी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और अभी उनके पास काफ़ी समय है, तो क्या उम्मीदें आपको इस गवर्नमेंट से? जी, हमें तो काफ़ी बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे उनका अभी जम्मू में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, हो भी रही है और देखने में ठीक है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बेहतर की हैं 8 सालों में अपने कार्यकाल में। जैसे पर यह है कि थोड़े एक्सपेक्टेशन हमें ये है कि हम चाहते हैं कि और बेटर वो परफॉर्मेंस, मतलब उनकी जो और दिल से लगाव से, मतलब हमें जम्मू वालों को देखें
हमारी तरफ भी थोड़ी उनकी निगाहें अच्छी रहे। और जैसे दिल्ली में अभी केजरीवाल जी की सरकार है, जैसे उन्होंने, हम सुनते आए हैं कि जी केजरीवाल ने दिल्ली जी में ये कर दिया, हमें मतलब उनके हॉस्पिटल नुक्कड़ नुक्कड़ में हॉस्पिटलाइज हुए हैं। हम चाहते हैं जम्मू में भी ऐसा हो। हम मतलब जैसे गांव के लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को, सिटी में ज़्यादा बोलते हैं कि जम्मू में जाएंगे जी मल्टीपल हॉस्पिटल, वहाँ भी गांव में भी ऐसे हॉस्पिटल खुले जो मतलब वहाँ पे भी ऐसी इतनी फैसिलिटी हो जो मतलब लोगों को इतना दूर सफ़र ना करना पड़े। महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, स्मार्ट मीटर की बात करें, अन्य कई मुद्दे भी हैं जिस पर मोदी गवर्नमेंट कहा जा रहा है कि वो खरा नहीं उतर पाई। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जी, ये प्रॉब्लम्स तो आई थिंक जो पहले पिछली सरकारें थी तब भी थी, अब भी है। जो भी सरकार रहेगी सत्ता में उनके खिलाफ तो उंगलियां उठती रहेंगी हमेशा। तो देखिए 8 साल तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ काम तो उन्होंने किए हैं, लेकिन कुछ कमियां भी रही हैं। जो कमियां रही हैं, देखिए आज ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो सड़कों पे नहीं है। जैसे आप देख लीजिए बॉर्डर बटालियन के देख लीजिए, एसपीओज के देख लीजिए, आप देख लीजिए एनएचएम के देख लीजिए, एनवाईसी के देख लीजिए, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो आज सड़कों पे नहीं है। आज भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं लोगों के। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, ये क्यों नहीं अब पहले जब तक धरना नहीं होगा या प्रदर्शन नहीं होगा उसके बाद ही ये उनको समझ में आएगा कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि आप यहाँ के जो मुद्दे हैं उन पे गौर फरमाइए और इनको नज़रअंदाज मत कीजिए। यहाँ के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, बहुत टाइम से तड़प रहे हैं, बहुत टाइम से सह रहे हैं। तो हमारी तो अपील यही रहेगी, अब इनके जल्द से जल्द इनके जो मसले हैं वो हल कीजिए और इनके जो कष्ट हैं वो दूर कीजिए। आप देखिए, जो 8 साल इस गवर्नमेंट के हुए, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो इसमें अगर जनरल में बात करूँ तो चाहे वो विदेश नीति हो जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब वो है, वहाँ इसका बहुत ही अच्छा एक अहम रोल रहा है और हिंदुस्तान को बहुत आगे पहुँचाया उन्होंने। मगर कुछ ऐसे इश्यूज़ है, बर्निंग इश्यूज़ जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है, उनमें कुछ सालों हो गए और कुछ ऐसे लटक रहे हैं। कुछ मौसूम कम्युनिटियाँ ऐसी है जिनको नज़रअंदाज किया गया, जिनके नाम पर भी कभी कभी बोला मतलब वोट भी मांगा गया है, मगर उन कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया गया है। मगर फिर भी हम कहेंगे कि जो डेवलपमेंट पर अगर जाएंगे, वो डेवलपमेंट बहुत अच्छी रही है। आप हर किसी सेक्टर का देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप मेडिकल का देख लीजिए, खासकर कोविड के, वो बहुत अच्छा रहा है। मगर उस पर यही है कि एक हॉस्पिटल बेड के साथ साथ एक नर्स का भी जब तक न हो उसके बाद वो काम नहीं बनेगा। मतलब एक डेवलपमेंट उस तरह की होनी चाहिए कि अगर कोई काम हमें करना, उस काम के जितने भी उसके पुर्जे होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। हम यही कहना चाहिए, और कुछ बहुत करना है इस गवर्नमेंट को। आगे बड़ी चुनौतियां हैं, आप देख रहे हैं आजकल का जो चल रहा सिस्टम चुनौतियों से भरा है। मगर हम यही मन का मतलब आशा करते हैं कि इन चुनौतियों को वो स्वीकार करके इनसे कामयाब रहेंगे और जो बर्निंग इश्यूज़ रहे हैं उन बर्निंग इश्यूज़ को वो जल्द से जल्द सॉल्व करें और जो सफ़र कर रहे लोग उनका भी कल्याण। देखिए, बात अगर मोदी साहब की करते हैं आप, तो चाहे मुझसे सवाल करें या किसी भी जो हिंदुस्तान का शहरी है, वो आपको मोदी जी का कंपटीशन में उनके लेवल का कोई और लीडर आपको बता नहीं पाएगा। और सेंट्रल लेवल पे जो बात करें या अपना यहाँ पे जो उनकी तरफ से योगदान है मोदी जी का, वो बड़ा बेहतरीन है। उनकी तरफ से जो एक ग्राउंड लेवल का वर्कर होता है या कोई वैसा नेता होता है जिसको पता होता है कि एक आम आदमी की क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स हैं या किस तरीके से किसी को क्या चलना है, वो चलाना है, वो अपने लेवल पे सेंट्रल लेवल पे वैसी स्कीम्स वगैरह उन्होंने प्रोवाइड की हैं और आगे भी कर रहे हैं, अभी भी चल रही हैं कुछ ऐसी स्कीम्स है, बेनिफिट्स लोगों को दे रहे हैं। तो दूसरी बात मैं कहूँगा, लीडरशिप की बात करूँगा तो लीडरशिप में ऐसा ही है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, ग्राउंड लेवल पर जाएँ, लोगों के पास जाएँ, लोगों से मिलें, डोर टू डोर जाएँ। ज़रूरी नहीं है इलेक्शंस के टाइम ही जाना है, उससे पहले जाएं। और जो स्कीम्स ऑलरेडी, जैसे टेनवर की बात कर रहे हैं, 8 साल जो आप कह रहे हैं हो गए हैं, उन्हीं स्कीम्स को लेके आप जाएं, डोर टू डोर जाएं। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भी बिजी रखिए, युवाओं के बीच में जाएं, बुजुर्गों के बीच में जाएं, महिलाओं के बीच में जाएं, जो स्कीम्स हैं बताएं। मोदी साहब तो ऊपर से दे रहे हैं, नीचे जो है वो भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। अस्पतालों में जाइए, आम आदमियों से बात कीजिए, लीडर्स जो हैं यहाँ के वो उनको जाना चाहिए, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो अस्पताल के हैं, पुलिस हैं,
निसंदेह मोदी सरकार जो है वो काम कर रही है, कई तरह की स्कीम्स जो है वो आम जनता के लिए ला रही है, लेकिन आम जनता का यही कहना है कि जो स्कीम्स लाई जा रही हैं क्या उनकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर हो रही है, इस पर भी चेक एंड कंट्रोल करना चाहिए और वो सुविधाएं सरकार जो आम जनता के लिए दे रही है वो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। निसंदेह मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद यहाँ पर काफ़ी बदलाव किए और उसी बदलाव में हम लोग अपनी जीवन शैली जी भी रहे हैं, व्यतीत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मोदी गवर्नमेंट के पास काफ़ी वक्त है और लोगों को काफ़ी उम्मीदें भी मोदी गवर्नमेंट से। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।